नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के ऊपर। ओके, जो है रिजर्वेशन के ऊपर। और इसके ऊपर जो सब आपके जो है दिमाग में, सभी के जो दिमाग में जो सब क्वेश्चन चलते रहता है, उसी के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जो सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके जो है दिमाग में ये सब क्वेश्चन जो है चलते ही रहता है। तो उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छा से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। मतलब जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो होने वाला है। और आपके दिमाग में यदि कोई भी डाउट रहेगा तो आप उसको जो है कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और आपको हम जो है मतलब रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके। और जो है दोस्तों ये मतलब जो है ऐसा जो है टॉपिक है कि इस पे जैसे कि मतलब कोई दोस्त भी रहते हैं तो उनमें जो है बहस हो जाती है ना। तो आपको हम जो है यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में कोई मतलब जैसे कि एक दूसरे से बहस ना करें। ओके। ये ऐसा जो है टॉपिक है, कोई मतलब जैसे कि अच्छा भी दोस्त है तो ये जो है रिजर्वेशन को लेके बहस हो जाती है। मतलब नहीं जो है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ओके। तो ये सब जो है चलते रहता है। ओके। तो मतलब आइए हम लोग आज अच्छा से चर्चा करें और आपको समझाने का जो है कोशिश करते हैं कि इसमें जो है क्या क्या बातें होती है। ओके। और जो है मतलब जैसे कि कट ऑफ कैसे जो है तैयार की जाती है, कौन सीट जो है किसको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मतलब जो है ऑल टू ऑल टॉपिक पे हम जो है चर्चा करेंगे। और जो है यदि आपके दिमाग में और कुछ मतलब जैसे कोई बातें आएगी तो आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। ओके। तो आइए हम लोग जो है आज इसी के ऊपर जो है चर्चा करें। और आप लोग अच्छा से जो है लास्ट तक जो मतलब वीडियो को देखें। लास्ट तक आप लोग जो है, कुछ आदमी वीडियो नहीं देखते हैं और जैसे कि क्वेश्चन पूछना मतलब जैसे कि स्टार्ट कर देते हैं कमेंट्स में, और वो जो है डिटेल्स हम आपका जो है वीडियो में बताए रहते हैं, लेकिन वो जो है वीडियो देखते नहीं है पूरा। तो जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा से पहले जो वीडियो पूरा देख लें और उसके बाद आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चंस है तो आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर पूछें दोस्तों। ओके। तो आइए मतलब हम लोग ये पहले आज बात करेंगे किसके ऊपर, कि जो ये भारत सरकार की नौकरी में जो आरक्षण होती है, मतलब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब में जो आरक्षण होती है उसके ऊपर। इसलिए कि मतलब जैसे ये राज्यों की जो आरक्षण है तो उसका स्थिति क्या है कि हर एक राज्य का मतलब अलग अलग स्थिति है। किसी में आपका जैसे कि आरक्षण इतना परसेंट है, किसी में इतना है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इसीलिए आप लोग जो है मतलब ये देखते होंगे कि आरक्षण को लेकर स्टेट का जॉब मतलब कोई निकलता है तो वो जो है मतलब हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है ना। तो अधिकतर जो है राज्यों की मतलब यही आपका क्या है हालात है। किसी किसी स्टेट में जो है 70% तक जो रिजर्वेशन है, मतलब 80 तक जो रिजर्वेशन है ना। तो अपने अपने जो हिसाब से राज्य सब जो है इसका अलग अलग जो है अपना परसेंटेज जो है तय करते रहते हैं। तो मतलब हम लोग जो है राज्य के ऊपर आज नहीं करेंगे चर्चा। हम लोग ये भारत सरकार की जो नौकरी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो आप लोगों को जो मतलब जो है इसी से हर एक बात समझ में आ जाएगी। ओके। आइए तो दोस्तों हम लोग ये पहले थोड़ा सा समझ लें। जो मतलब ये तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो मतलब पहले अच्छा से समझ लें कि मतलब अभी का जो स्थिति है वो आपका आरक्षण कितना कितना है। और आपका ये जो है मतलब एग्ज़ाम में भी आता है, तो मतलब एक तरह जो है एग्ज़ाम के लिए भी आपको मतलब हेल्पफुल होगा। तो देखिए आपका जो है अभी का जो स्थिति है वो आपका आरक्षण जो है ओबीसी को 27% है आरक्षण, एससी को 15% है आरक्षण, एसटी को 7.5% है आरक्षण। और जो इधर जो है ईडब्ल्यू मतलब एस को भी दिया गया है आरक्षण, जो सामान्य कोटा के हैं, मतलब जैसे कि जनरल कास्ट मतलब कास्ट से हैं, है ना। और वो मतलब जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको भी जो है 10% का आरक्षण जो है देना स्टार्ट हुआ है। तो आपका ये जो है अभी क्या है रिजर्वेशन है, ये 27, 15, 7.5 और जो है 10, मतलब टोटल जो है 100% यदि कोई वैकेंसी मतलब जो निकलती है तो उसमें से 59.5% जो है सीट आपका मतलब जो है क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, है ना। आइए अब आपका जो है देखें आगे। तो जब जो है रिजर्व हो गया सीट कितना 59.5%, तो आपका जो ओपन है, जो मतलब रिजर्व नहीं है, वो आपका मतलब क्या है, अनारक्षित है। जो रिजर्व हो गया वो आपका क्या हो गया, आरक्षित हो गया। और जो रिजर्व नहीं है वो अनारक्षित हो गया। और इसको आप जो है अनरिजर्व भी कह सकते हैं, इसको जो है जनरल भी कहा जाता है, इसको जो है ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है। तो ये आपका रहा कितना 40.5%। ओके। तो आपका जो है ये स्थिति आपका जो है अभी है, वर्तमान का स्थिति जो ये है आरक्षण का स्थिति। ओके। तो आप लोग जो इसको समझ गए होंगे कि 59.5% आपका क्या है जो है सीट आपका जो है यदि कोई वैकेंसी निकलता है तो 59.5% जो है आपका जो है सीट रिजर्व रहेगा, है ना। आइए अब इसका जो है क्या क्या मायने होता है हम लोग अच्छा से समझते हैं। अब इसमें जो ये आपका जो आरक्षण था
ओके, आप इसमें पहले समझ लीजिए कि जो ओबीसी के होंगे उनके लिए मानिए कि 27 गो है सीट, 100 गो निकला है सीट, 100 सीट, एगो आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल में। 27 सीट ओबीसी के लिए फिक्स है, यानी कि जो मतलब जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में आते होंगे उनके लिए ये 27 है। ओके, ओबीसी के अलावा इसमें कोई नहीं आ सकता। ओके, जो है उसी तरह एससी के लिए ये है, एससी के जो है अलावे इसमें कोई नहीं मतलब आ सकता है। एसटी के लिए ये है, 7.5% जो रहेगा सीट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी ही आएगा, इसके जो है अलावे कोई उसमें नहीं आ सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो है 10% है, इसमें ईडब्ल्यूएस ही आएगा जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ओके, और मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका जो है मतलब आधार दिया गया है, पैमाना है, वो उसमें आते हैं। तो ये सिर्फ जो है 10% में ईडब्ल्यूएस ही आएंगे, इसमें और कोई नहीं आ सकता है। ओके, तो और उसके बाद जो है ये जो है 40.5% जो है ये क्या है, ओपन है, ये कोई जनरल ये कास्ट के लिए नहीं है। यह इसमें मतलब जैसे कि कन्फ्यूजन रहता है। ओके, ये जो है आपके जनरल जो कास्ट होते हैं उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये जो है ओपन होता है। ओके, ये सभी के लिए है। जब ये आपका मतलब जैसे जनरल के लिए ही रहता इतना 50% से ऊपर, तो ये फिर जो है मतलब जो है 10% जो देने का क्या था अर्थ, कुछ भी मायने नहीं था। ओके, तो जो है लेकिन ये जो है 10% मतलब आरक्षित जो है कर दिया गया कि जो जनरल वर्ग के कमज़ोर हैं तो उनके लिए ये सीट जो है मतलब 10% होगा। ये जो है 40% जो सीट है ये जो है ओपन है, ये सबके लिए। ओके, मतलब जैसे नहीं आप लोग ये ट्रेन में जाते हैं ना, जो जनरल वाला रहता है डब्बा है ना, उसमें मतलब जैसे आप लोग जो है एग्ज़ाम देने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए मतलब जो उस पर कोई जो है रुमाल जो है रख देता था सीट पे, या फिर कोई जाके पहले से बैठ गया तो उसका जो है सीट हो गया, है ना। बस यह इसी तरह का है। लेकिन जो मतलब रिजर्वेशन वाला जो बोगी है आपका, जैसे कोई मतलब जैसे एक सीट क्या है रिजर्व है, तो उस पर आप ही जाकर उस पर जो है यात्रा कर सकते हैं, कोई अपने जो है मन से आगे उस पर मतलब आपका जो है सीट जो है ज़बरदस्ती नहीं ले लगा, है ना, मतलब आपका ऐसा जो है होता है। तो एक तरह से समझाने का है, ये जो है ओपन है। ओके, मतलब लेकिन जो है इसमें जो है कुछ कुछ आपका जो है कंडीशन है। तो आइए हम लोग अच्छा से समझते हैं, ये थोड़ा अच्छा से आप लोग समझ लीजिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो है इसी से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या जनरल की सीट में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जॉब ले सकते हैं। यानी कि जो ये था, ये मतलब जनरल कहने का अर्थ मतलब हुआ जो है यूआर, ये 40.5% जो है अभी ये। ओके, जो यहाँ पे जनरल जो है लिखने का अर्थ हुआ मतलब जो है वही। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके, हाँ, ये जनरल की सीट में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जॉब ले सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, जो है यस। ओके, जनरल का जो वैकेंसी है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले उसमें आ सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ क्या है कंडीशन है, जो है अभी आपका कंडीशन है यह कि मतलब जैसे कि जो है एज जो है वो जनरल के जितना होना चाहिए। समझ में आ गया ना, उसका जो है मतलब एज जो है वो इस ओबीसी, एससी, एसटी का तो मतलब जैसे एज में कुछ छूट रहता है ना, तो आपको हम ये समझा रहे हैं। जैसे कि मानिए कि आपका कोई वैकेंसी आया, उसमें जनरल के लिए आपका जो है कितना है, जो मतलब एज 27 है, ये हम जो है मान लिए। अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हर एक वैकेंसी के लिए इतना ही रहता है। एक आपको जो है एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यदि किसी वैकेंसी में जनरल का एज जो है मतलब यूआर का एज आपका कितना है 27 साल, तो इस जो है सीट में आने के लिए जनरल का जो है सीट जो है लेने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सभी कैंडिडेट का उम्र 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, अब किन्हीं का उम्र मतलब जैसे कि 28 है तो जो है वो तो अप्लाई करेंगे मतलब वो, लेकिन जो यदि मतलब जो है ओबीसी के हैं तो ओबीसी में भी मतलब जो है 3 साल का रहता है छूट, 30 साल तक कर सकते हैं। तो जो 28 साल के हैं वो तो वो सिर्फ जो मतलब आएंगे, यदि वो जो है ओबीसी के हैं तो वो ओबीसी के जो है रिजर्व सीट में ही जॉब ले सकते हैं। यदि वो मतलब एससी के हैं तो एससी का जो रिजर्व सीट है
उसी में ले सकते हैं। एसटी के हैं तो एसटी में ही ले सकते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का अभी का स्थिति क्या है कि जनरल का एज और ईडब्ल्यूएस का एज मतलब क्या है, एक ही है। ओके, तो ईडब्ल्यूएस का जो अप्लाई करेगा मतलब जनरल के जितना ही अभी जो है मतलब एज जो है रखा गया है। ओके, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई फ़र्क नहीं होता है। इसका यदि एज 28 साल है तो जो है ये तो अप्लाई ही नहीं करेगा, पहला बात है ना। तो ईडब्ल्यूएस वाला अप्लाई करेगा, 27 साल तक रहेगा जिसका उम्र वही करेगा। ओके, हाँ, तो अभी का जो स्थिति है आपका जो है यही है कि जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैं वो जनरल का सीट ले सकते हैं। ओके, क्योंकि वो जो है ओपन वैकेंसी होता है और उसके लिए एक ये है कंडीशन है कि उसका जो है मतलब ये जो है उम्र जो है एज वो जनरल के जितना होना चाहिए। ओके, आइए अब हम लोग थोड़ा देखें दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के रिजर्व्ड सीट में जनरल कास्ट के उम्मीदवार जॉब ले सकते हैं। ये हम इसलिए लिखे हैं कास्ट कि कोई जैसे कि जनरल कास्ट से है। ओके, अब जो है ये कोई कैंडिडेट जो मतलब जैसे कि जनरल कास्ट से है वो ओबीसी का सीट, एससी का सीट, एसटी का सीट, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्व सीट है उसमें आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। उसके जो है रिजर्व सीट में कोई भी नहीं आ सकता है। जो अब आप ये कहिएगा कि जो ये मतलब जनरल है वो तो जो है मतलब ईडब्ल्यूएस में तो आ सकता है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अब ऐसे भी कोई जैसे कि मतलब जैसे कि जनरल है और उसके पास जो है ये मतलब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, तब तो वो नहीं आएगा ना, है ना। मतलब इसके लिए आपके ऑल टू ऑल के लिए चाहिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। आपके पास जो ओबीसी का है कि नहीं, एससी का है कि नहीं, एसटी का है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, है ना। आपके पास है जो है तभी आप ये सब में आ सकते हो, है ना। तो ये जो है ये मतलब जनरल कास्ट का जो उम्मीदवार है वो इसके किसी भी सीट को नहीं ले सकता है। बात ख़त्म। जो है यदि कैंडिडेट नहीं मिलता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का जो मतलब आरक्षित है सीट, उसका यदि कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सीट खाली रहेगा। और मतलब जैसे अगला साल आपका जैसे अगली बार आएगा, आप लोग जो है एक सुनते होंगे नाम कि ये जो है बैकलॉग वैकेंसी निकला है। तो वो क्या होता है कि जब जो है रिजर्व वाला सीट खाली रह जाता है तो उसी को जो है कहा जाता है बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है। ओके, हाँ, तो आप लोग कभी कभी सुने भी होंगे ये नाम। आइए अब हम लोग देखें अगला तीसरा नंबर कि क्या कोई जो है एक रिजर्वेशन वाला उम्मीदवार दूसरे रिजर्वेशन वाला सीट पर जॉब ले सकता है। तो मतलब इसका भी आंसर है नहीं। ये कहने का अर्थ हुआ यह कि कोई जैसे कि ओबीसी का है कैंडिडेट है, ये क्या जो है मतलब एससी का सीट जो है ले सकता है, एससी में नहीं ले सकता है, कभी नहीं। जो एससी का उम्मीदवार है वो जो ओबीसी का ले सकता है सीट, नहीं ले सकता है उसमें। उसके लिए सिर्फ जो रिजर्व है उसी में रहेगा। ओके, कोई एससी का कैंडिडेट है तो एससी के लिए जो मतलब सीट है रिजर्व ये उसमें आ सकता है, लेकिन जो है मतलब जो है ये ओबीसी का जो रिजर्व रहेगा सीट, एसटी का जो रहेगा सीट रिजर्व, ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा रिजर्व उसमें नहीं आ सकता है। कहने का अर्थ हो गया कि कोई भी उल्टा पुल्टा इसमें इधर से उधर नहीं हो सकता है। जैसे ओबीसी का एससी में, एससी का एसटी में, एसटी का एससी में, एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, मतलब आपको जो है एक तरह से समझाए हैं। क्या एक दूसरे वाला इसमें आ सकता है? तो नहीं। जो जिस कास्ट का है जिसमें जो है रिजर्वेशन वाला सीट है वह उसी में आएगा यदि उसका जॉब यदि जो है रिजर्वेशन में होता है तो। और जो है यदि उसका स्कोर मतलब हाईएस्ट है और उसका जो है मतलब एज जनरल के जितना है तो फिर वो जो है जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। वो किसी भी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में आता हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए अगला देखें। अब ये अब आपका क्या है चौथा नंबर, मतलब जो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं चलते हैं आपको वो जो है समझाने का प्रयास किए हैं। और मतलब यदि जो है आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो उसको आप जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए ये चौथा नंबर क्या है कि कट ऑफ कैसे बनाई जाती है। जो हम लोग जैसे कि देखते हैं कि जनरल का ये मतलब जो इतना कट ऑफ है, ओबीसी का इतना है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है ना। तो कट ऑफ जो है कैसे तैयार होती है तो जो है दोस्तों देख लें। कट ऑफ जो होती है दोस्तों कि जो
टॉप मतलब जो है स्कोरर होता है, यानी कि जो टॉप स्कोर करने वाले उम्मीदवार होते हैं उन्हें जनरल और जो रिजर्व की सीट में चुना जाता है। ओके, मतलब आपको ये समझाते हैं कि अब कोई मतलब जैसे कि आदमी है, कोई जो है उम्मीदवार है, वो 100 में 90 नंबर जो है लाया। ओके, और जो है ये मतलब क्या है, ओबीसी का है या फिर एससी का है या फिर एसटी का है, और इसका जो है मतलब एज कितना है जनरल के जितना, मतलब जैसे 27 साल होगा, 26 साल होगा, 25 साल होगा। मतलब एक जो है एग्जाम्पल में कि आपको हम जैसे अभी ये बताए थे कि जनरल का एज 27 साल, जो मतलब जो है एग्जाम्पल। तो कोई उम्मीदवार है जो 100 में 90 स्कोर जो है मतलब उठाए हैं, और यह जो है मतलब ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, और इनका जो है एज जनरल के जितना है, तो फिर ये सीधा आ जाएंगे किस में, जनरल के सीट में आ जाएंगे। ओके, हाँ, तो सभी से जो भी होता है, मतलब जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा जनरल जो कास्ट के होते हैं, सभी में जो टॉप स्कोरर मतलब होता है उसको पहले जनरल की सीट में जो है डाला जाता है। समझ में आ गया? लेकिन कंडीशन सिर्फ मतलब ये है कि उसका जो है एज, जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनका जो है एज जनरल के जितना होना चाहिए। ओके, तो सभी के सभी पहले आएंगे किस में, जनरल के जितना वैकेंसी रहेगा उतना पहले वो हो जाएगा फुल। समझ में आया ना, वो हो जाएगा फुल। उसके बाद अपने अपने सब जो है पहले जनरल का जो है सीट वो होगा पहले क्या, फुल होगा सभी से। उसके बाद जो ओबीसी का रिजर्व है सीट, इसमें ओनली जो ओबीसी आएगा। जो एससी का है सीट, उसमें सिर्फ एससी ही आएगा। जो एसटी का सीट है उसमें सिर्फ एसटी ही आएगा। ओके, जो ईडब्ल्यूएस का है सीट, उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस ही आएगा। ओके, तो इस तरह से कट ऑफ बनाई जाती है। ओके, तो जो है इसलिए हम लोग जैसे कि देखते हैं कि जो टॉप मतलब जो स्कोरर होता है वो आपका आ जाता है किस में, जनरल में आ जाता है। उसके बाद जो भी रहता है वो आपका अपना अपना जो है कैटेगरी में आता है। इसलिए जो है जनरल का कट ऑफ आपका जो है रहता है क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना। उसके बाद वाला जो रहता है मतलब जैसे स्कोरर, वो सब अपने अपने कैटेगरी में आता है। ओके, और आइए अब जो है मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है ट्विस्ट है ये, कि आप लोग जो है कभी कभी देखते होंगे कि जो है मतलब ओबीसी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ कभी कभी जनरल से भी ऊपर हो जाता है ना। क्यों, आइए समझाते हैं अब आपको। तो आपको जो है ये तो हम बता ही दिए कि मतलब जो है ये अनरिजर्व के कट ऑफ में जो है वही उम्मीदवार आ सकते हैं जिसका उम्र जो है अनरिजर्व के जितना है। तो ये तो आपको हम समझा ही दिए। आइए अब ये थोड़ा अच्छा से आप लोग समझिए कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, इसका जो है संभावना है। कैसे हो सकती है, दिमाग चला रहे हैं आप लोग कुछ? आइए समझाते हैं आपको हम अच्छा से। आपको हम ये आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, कि जनरल कोई जैसे ओबीसी का है, आपको हम समझाते हैं ऐसे कि आप मानिए कि कोई वैकेंसी आया, उसमें जनरल का 5 है सीट। ओके, ओबीसी का आपका 3 सीट है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल आपका जो है ले लिए। ओके, अब इसमें है क्या कि जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कोई ओबीसी, एससी या फिर एसटी का जो कैंडिडेट है वो इसमें जो है टॉप स्कोर उठाया। इस जो है मतलब एग्ज़ाम में 1000 स्टूडेंट जो है मतलब एग्ज़ाम दिया। सीट कितना है, जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए है 2, एसटी के लिए 1। ठीक है, इसमें जो 1000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, और इस 1000 स्टूडेंट में जो टॉप किया है वो आपका कोई जो है मान लीजिए कि ओबीसी का है, माना कि ओके, वो मतलब जो है एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है। तो हम जो है मान लिए कि वो जो है मतलब ओबीसी का है जो इस 1000 में टॉप किया। ओके, अब ये जो 1000 में जो टॉप किया जो है, लेकिन उस जो है उम्मीदवार का एज जो है वो मतलब ज़्यादा है, जनरल से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो टॉप स्कोरर है, जो मान लीजिए कि 100 में जो है 95 स्कोर जो मतलब क्या है उठाया है, इसका लेकिन मतलब एज जो है वो आपका क्या है, जनरल से ज़्यादा है। तो ये कैंडिडेट जो है वो तो जो है जनरल की सीट में नहीं आएगा तब।
तो ये जो अब आपका आ जाएगा किस में, जो ये अपने कैटेगरी में आ जाएगा ओबीसी में। इसके मतलब अलावे जो सब हैं, ओके, ये मतलब जो 95 स्कोर वाला था वो तो अपने कैटेगरी में आ गया ओबीसी में। अब जो इसके बाद जो सब मतलब कैंडिडेट है, किसी का स्कोर 80 है, किसी का स्कोर 85 है, ओके, किसी का स्कोर 88 है, किसी का स्कोर क्या है 90 है। तो अब आप बताइए कि जब ये टॉप स्कोरर आ गया किस में, ओबीसी में आ गया, क्योंकि इसका जो है मतलब एज ज़्यादा था, तो अब आपका क्या होगा, जनरल का जो होगा कट ऑफ वो तो जो है मतलब जो है 95 से रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि टॉप स्कोरर तो इसमें आ गया। इसके बाद जो इसके कम जो है नंबर का है, 90 वाला, 85 वाला, वो सब मान लीजिए कि किसी भी कास्ट के हैं, लेकिन उनका जो है उम्र जनरल के समान है, तो ये सब तो आ जाएंगे किस में, जनरल में आ जाएंगे। अब आप बताइए, जो टॉप स्कोरर है वो आ गया किस में, वो अपने कास्ट वाले जो रिजर्वेशन है उसमें वो आ गया, है ना। तो आपका कट ऑफ किसका रहेगा अधिक, जनरल का रहेगा अधिक कि जो है ओबीसी का रहेगा अधिक, ओबीसी का रहेगा, क्योंकि जो टॉप स्कोरर था उसका जो है एज अधिक था, इसलिए वो अपने जो है कैटेगरी में आ गया। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जनरल से भी अधिक कट ऑफ जो है मतलब ओबीसी का हो जाता है, या फिर जो है मतलब ओबीसी का कट ऑफ जो है एससी से भी ज़्यादा, एससी का कट ऑफ जो है ओबीसी से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब आपको हम ये समझाते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ जो आप लोग समझते हैं कि इसका कट ऑफ रहता है जो मतलब अधिक, इसका उससे कम, इसका उससे कम, तो इसमें ये नहीं होता है कि कम कम जो है रखा जाता है। आपका यदि जो है एससी का कोई कैंडिडेट हैं जो स्कोर उठाएंगे, बहुत ज़्यादा स्कोर यदि जो है लाएंगे, तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी वैकेंसी में ओबीसी से भी ज़्यादा कट ऑफ एससी का होता है, क्योंकि उसका जो कैंडिडेट हैं वो अधिक स्कोर उठाए हैं, अधिक स्कोर उठाए हैं, तो वो एससी का कट ऑफ मतलब हाई हो गया। और यदि मतलब जो एसटी कैटेगरी में है जो है, यदि इनका कैंडिडेट जो रहेंगे इसमें आपका यदि जो है मतलब अधिक स्कोर जो है उठाते हैं, और इनका जो है एज जनरल के जितना नहीं है, तो वो जो है जनरल के कैटेगरी में तो जाएंगे नहीं वैकेंसी में, तो जो है मतलब ये तो रहेंगे जो है अपने ही वैकेंसी में रहेंगे, है ना। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी या मतलब जो भी मतलब जैसे कि रिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है जनरल से। समझ में आ गया ना। तो जो है दोस्तों, आपका जो इतना बातें थी जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा उठते रहता था, जो है यदि और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं तो आप जो है कमेंट्स जो है दोस्तों ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जैसे कि एक दूसरे से बहस नहीं कीजिएगा, है ना। और ये ऐसा टॉपिक है मतलब इसमें जो है बहस हो जाती है, ओके। तो जो है आप लोगों से यही जो रिक्वेस्ट है कि जो है मतलब ज़्यादा बहस नहीं कीजिएगा। आपको यदि कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट्स कीजिएगा, और यदि आपके भी जो मतलब जैसे कि मन में कोई राय है देने का तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ओके। तो जो है ये हम वही समझाए हैं आपको, जो अभी बताएं हम कि कोई उम्मीदवार ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं और वो जो है टॉप स्कोर किए हैं, लेकिन उनका उम्र अनरिजर्व से ज़्यादा है, तो वो खुद के कैटेगरी में ही रहेंगे। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी कट ऑफ हाई हो जाता है जनरल से भी, ओबीसी का या फिर एससी का या फिर एसटी का, क्योंकि मतलब जैसे उस जो है कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो हाई स्कोर उठाए हैं, हाई स्कोर जो है लाए हैं, इसलिए उनका कट ऑफ हाई हो गया, ओके। तो दोस्तों, अपने मतलब जो है जितना हमसे हो पाया आपको समझाने का कोशिश किए हैं। आपको जो होप सो समझ में आ गया होगा, और जो है यदि कोई डाउट होगा तो जो है कमेंट्स करके दोस्तों ज़रूर पूछिएगा, ओके। तो दोस्तों, आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है इसी तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी होगा आपको हम जो हमेशा लाते रहते हैं, और आपको हेल्प होगा, ओके। तो दोस्तों, जो मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।